सुबह की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी आनंद में होंगे। और आज के पर्व हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस हरतालिका तीज पे जितनी भी सुहाग स्त्रियां हैं, उन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत कर रहा है। प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी मनोकामनाएं, माता पार्वती और भगवान शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए आज अब शुरू करते हैं अपनी हरतालिका तीज की कथा। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हरतालिका तीज क्या है। तो आज हम जानेंगे हरतालिका तीज की वो दिव्य कथा जिसने एक नारी की आस्था, प्रेम और तपस्या को अमर बना दिया। तीज का पर्व भारत में बड़ी श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। ये पर्व पति की लंबी उम्र, वैवाहिक पूर्ण जीवन को सुख शांति की कामना से जोड़ा जाता है। ये कथा माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन की है। माता सती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए अपने कई जन्मों में कठोर तप किया। उन्होंने 107 जन्मों तक तपस्या की, लेकिन 108वें जन्म में उन्हें सफलता मिली। पार्वती जी ने हिमालय पर्वत के घर जन्म लिया और कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया। जब शिव जी ने उनकी भक्ति व तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकारा, तभी से यह दिन सुहाग की रक्षा और पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने की परंपरा बनी। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर, सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा, तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज बहुत ज़्यादा खुश हुए और बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वो तुम्हें एक वन में ले जाकर छुपा देंगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। यह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दी, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी किया है। अब मैं
आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा।